तो दोस्तों कैसे हो आप। मैं मुकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ माय माइंड में। जो भारत है युवाओं का देश है और आने वाले समय भी युवाओं के लिए होने वाला है। और खास बात यह है कि युवा ही नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे भारत को आगे ले जाएंगे। और युवाओं की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हर युवा जानना चाहता है और समझना चाहता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जो प्रेरणादायक जो उनकी जीवनी है और जो उनकी चर्चाएं हैं और जो उनके द्वारा किए गए योग के लेकर और ध्यान के लेकर जो बातें हैं वो आज के समय में सर्वोपरि है। तो दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के चित्रण की कुछ घटनाओं के बारे में समझेंगे और हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी किस योग्यता रखते थे, कैसी उनके अंदर क्या कलाएं थी और उनके सोचने और समझने की जो क्षमताएं थी वो क्या थी। ये वीडियो जाति व्यवस्था को लेकर है कि जाति व्यवस्था को लेकर जो स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे जब वह 6 वर्ष की उम्र में थे और उनका बचपन का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र उनके बचपन का नाम था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ था। और विश्वनाथ जी जो थे एक वकील थे, मतलब एक न्यायवादी व्यक्ति थे और एक सफल सामाजिक व्यक्ति थे जिनका समाज में बहुत से बड़े लोगों और छोटे लोगों के बीच उठना बैठना था। साथ ही इनके यहाँ रीति रिवाज था कि इनके एक पुश्तैनी घर हुआ करता था, उसमें वहाँ पे हुक्का पीने का एक पुराना रीति रिवाज था। तो सभी जो जातिगत व्यवस्थाओं की उस समय बहुत ही चरम स्थिति थी। तो उस समय देखा गया कि इनके जो हुक्काओं की अलग अलग श्रेणी है, जगह जगह पर अलग अलग जाति व्यवस्था को लेकर हुक्का दिए गए कि बड़ी जाति के व्यक्ति उस हुक्के से आगे बढ़ेगा एंड छोटी जाति के व्यक्ति भी के लिए अलग हुक्का है। तो नरेंद्र जब इनको देखते हैं तो वह एक असमंजस या जो बालक का जो एक नजरिया होता है चीजों को समझने का, तो वो आप उसको इन मतलब चित्रण से समझ सकते हो कि वह उस समय भी आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ये जाति व्यवस्था होती क्या है। तो उनने समझने के लिए क्या हुआ कि उनके दिमाग में बहुत सारी हजार प्रकार की बातें आई। क्या जाति व्यवस्था भंग कर देंगे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा, क्या ऐसा करने से किसी की डेथ हो सकती है, या भगवान आके किसी को श्राप दे देंगे। मतलब एक जो बालक होता है उसके मन में हजार विचार आते हैं, तो उनके मन में भी आए। और जब वह 6 वर्ष की उम्र थी तो एक छोटे से बालक के मन में क्या विचार हो सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज को समझने के लिए क्या इसका क्या परिणाम होता है कि जब वहाँ पे कोई नहीं था वह एक एक करके सभी हुक्कों को देखने लगे और पीने भी लगे। तो उनके पिताजी अचानक वहां से आते बोले, विश्वनाथ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो एंड तुम ये आश्चर्यजनक हरकतें क्यों कर रहे हो। तो विश्वनाथ जी बोलते हैं, पिताजी मैं ये जानना चाहता था कि अगर मैं ये जाति व्यवस्था भंग कर दूं या ऊंची जाति का हुक्का या नीची जाति का हुक्का मैं अगर पी लूं तो क्या मेरी मौत हो जाएगी, क्या मेरा आसमान टूट पड़ेगा, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, या मैं बीमार पड़ जाऊंगा या बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधे तौर में ये देखा जाता है कि मतलब समझा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी तो जाति व्यवस्था को जो मतभेद था उसे दूर करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनके बचपन से ही उनके दिमाग में ये बातें थी कि जो चीजें समाज को आगे नहीं बढ़ा रही है या समाज के लिए वह कमजोर कड़ी साबित हो रही है, वो कैसे समाज को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों आने वाले समय में इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया, जो ही उनके बचपन के स्वरूप को प्रकट करता है। तो दोस्तों आने वाले समय क्या होगा ये इनके बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को थॉट्स फॉर माइंड को सब्सक्राइब कर सकते हो और उनकी आगे वीडियो हम बनाएंगे। और उनसे लेकर जो घटनाएं हुई हैं उनका बाल अवस्था से हमने शुरू किया है, हम उनके जो युवाओं में उनका कड़ा संघर्ष रहा, कैसे उन्होंने योग साधना वगैरह की और कैसे उन्होंने युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, उनके बारे में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल थॉट्स फॉर माइंड को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आप और लोगों तक पहुंचाओगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल चीजें जरूरी होता है लोगों तक पहुंचाना। तो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।